नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकंड ईयर का गृह विज्ञान, जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है प्रसार शिक्षा तकनीक एवं कार्यक्रम। जी हाँ बच्चों, प्रसार शिक्षा तकनीक एवं कार्यक्रम आप सबका तृतीय प्रश्न पत्र है और उसी में से मैंने आज आप सबके लिए एक प्रश्न लिया है। क्या है बच्चों प्रश्न? प्रसार शिक्षा का इतिहास। जी हाँ बच्चों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आप सब जो प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं इसका इतिहास क्या है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था और ये किस क्षेत्र में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो बच्चों, आप सब ने यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबके लिए ये फ्री क्लास चलती है। आप सबके सहायता के लिए, आप सबके पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, जैसा कि पता है आप सबको, इसके बाद आप सब नेट जेआरएफ की तैयारी करें, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो बच्चों, आप सब अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आप सबको समझ में भी आए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रसार शिक्षा का इतिहास। जी हाँ, एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री। हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो रट लो, प्रश्न यहीं से आएंगे। जी हाँ बच्चों, प्रश्न तो यहीं से आएंगे, क्योंकि आपका प्रसार शिक्षा ही आपका सिलेबस है और आप सबका पाठ है, आप सबका तृतीय प्रश्न पत्र है। तो बच्चों, प्रसार शिक्षा का इतिहास आप सबको जरूर मालूम होना चाहिए। तो आप सब ध्यान से सुने और देखते चलें, और कुछ पॉइंट हैं जो नोट भी करते चलें, क्योंकि आप सब एमए फाइनल में हैं। तो आप सबको इतना नॉलेज होगा कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा प्रसार शिक्षा का इतिहास। आप सबके लिए इतना मुझे मेहनत भी करना पड़ता है कि आप सबका पेपर में बहुत अच्छा नंबर आए। तो बच्चों, यदि आप सबको टाइपिंग में बच्चों, यदि मैंने खुद के द्वारा नोट्स बनाया है जो आप सबके सम्मुख प्रकट किया है, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। किंतु बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखना और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट में अवश्य मुझे लिखना, जिससे मैं आप सबके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगी। तो देखते हैं बच्चों, क्या है प्रसार शिक्षा का इतिहास। पहला देखते हैं, पहला टॉपिक प्रसार शिक्षा का उद्भव। जी हाँ बच्चों, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था। किसका? प्रसार शिक्षा का। सबसे पहले प्रसार शिक्षा का उद्भव या अर्थात इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से हुई थी और फिर उसके बाद कैम्ब्रिज जो था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। किस सन में प्रयोग किया गया था प्रसार शिक्षा का प्रसार शिक्षा शब्द का? सन 1873 में। जी हाँ, 1873 में प्रसार शिक्षा का जो प्रसार शिक्षा शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। याद करते चलना और नोट भी करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रसार शिक्षा का हिस्ट्री कुछ भी पूछ लेता है, प्रसार शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप सब ये 2-3 सन अवश्य लिख देना। और ये जहाँ से अपने भारत देश में शुरुआत हुई थी, अभी आगे देखते हैं, तो ये सब अवश्य लिख देना, जिससे आप सब का नंबर बहुत अच्छा आएगा। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। आप सबके नोट्स के द्वारा, पेपर के नोट्स के द्वारा प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, जिससे एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाता है और आप सबका नंबर बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट बच्चों, कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में। सबसे पहले उसके बाद क्या होता है, जब इसका प्रसार शिक्षा का नाम दिया गया सन 1873 में, फिर उसके बाद जो कृषक थे और कृषि से संबंधित जो जानकारियां थीं, इनको प्रसारित करने के लिए एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के संदर्भ में इसका नाम एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग हुआ, जो बोरिहिस ने सन 1894 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1894 में। और किसने किया था एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग? वोरिहिस ने। तो नोट करते चलना। नेक्स्ट है बच्चों, राधा कृष्णन कमीशन ने। आप सबको पता होगा जो राधा कृष्णन कमीशन है, उसके तहत सन 1948 में, जब सन 1948 में 1947 में आपका देश आज़ाद होता है, फिर उसके बाद 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की अनुशंसा की गई।
वो ग्रामीण विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था। जो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था और सागौन में प्रसार शिक्षा के लिए जो स्नातकोत्तर स्तर तक अर्थात बीए एमए की जो पढ़ाई थी वो सन 1955 से 1956 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी प्रसार शिक्षा की पढ़ाई? तो 1955 से 1956 में। कहाँ से शुरू की गई थी? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज से, और साबौर में प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ था अपने भारत देश में। किसके तहत हुआ था? राधा कृष्णन कमीशन के तहत सन 1948 में। याद रखना, नोट करते चलना। नेक्स्ट है बच्चों, तत्काल देश के सभी कृषि, उस समय क्या होता था, क्या हुआ कि उसी समय देश के सभी कृषि जो थे वो विश्वविद्यालय एवं गृह विज्ञान, और हमारा गृह विज्ञान जो है होम साइंस है, उसके पाठ्यक्रमों के साथ इसका जो प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसकी पढ़ाई भी जोड़ दी गई। इसमें इम्पोर्टेंस रोल हो गया। किसमें? कृषि में और गृह विज्ञान में। गृह विज्ञान के पाठ्यक्रमों में और एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रमों में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय थे कहाँ कहाँ पर इसे मान्यता दी गई थी बच्चों? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर उसके बाद हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर, असम, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में इसे प्रसार शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। इसके उपरांत बच्चों, जो हमारा जबलपुर है जो मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू है। वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। वहाँ पर प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की डिग्री प्रदत्त है। एमएससी की डिग्री ग्रामीण समाजशास्त्र और प्रसार शिक्षा से करना है तो वो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है। और वहाँ पर गृह विज्ञान स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रसार शिक्षा विषयक पढ़ाई की व्यवस्था भी है। किसमें? जो एमपी में, मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ की बात हो रही है। आगे आगे ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कृषि शिक्षण पदाधिकारी होते हैं, जो कृषि शिक्षण पदाधिकारी होते हैं और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, ये सब क्या है? जॉब है। ये पदाधिकारी होते हैं, ये एक सर्वेंट होते हैं। किससे संबंधित? कृषि शिक्षण से संबंधित। और जिला स्तर पर कुछ होते हैं जो ग्रामीण के विकास से जुड़े कार्यकर्ताओं के निमित्त स्नातक होते हैं, एमए बीए एमए होते हैं, उनकी स्तरीय प्रसार शिक्षण कार्यक्रम सन 1955 से लेकर, जब 1955 में आगरा तथा नागपुर से प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले आगरा और नागपुर से प्रारंभ की गई थी, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम में रखा गया था। और अनेकों पाठ्यक्रम भी चलाए गए जो ग्राम सेवकों और ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके फलस्वरूप उनका ध्यान अपने काम धंधों में भी प्रसार शिक्षा के द्वारा लगने लगा और उनके मन में अपने काम के प्रति आस्था भी जागृत हुई प्रसार शिक्षा से। और भारत के भविष्य के संदर्भ में भी यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। क्या? प्रसार शिक्षा। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि बच्चों, आप सब कुछ कॉलेज में अभी भी होता होगा कि जो एनएसएस की बीए फाइनल ईयर में एनएसएस का कैंप होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आप सब प्रसार शिक्षा को जाते हैं गांव में और जगह जगह पर जाते हैं, टहलते हैं और वहाँ के ग्राम पंचायत या ग्रामीणों को जागरूक करते हैं। उनका कई ऐसे कार्यक्रम भी रखे जाते हैं एनएसएस कैंप के द्वारा, जिसमें जागरूकता अभियान भी होता है और प्रसार शिक्षा से संबंधित जानकारियां भी दी जाती हैं। तो आप सब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एनएसएस कैंप में भाग लिए होंगे। तो जिन बच्चों ने एनएसएस कैंप में भाग लिया था वो मुझे अवश्य कमेंट करें, क्योंकि हमें भी जानना है कितने बच्चे हैं जो एनएसएस कैंप में भी रोल किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।